हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है यार, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। जैसा कि आप जानते हो कि प्रॉब्लम सेट सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने मैथ्स 1 के 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। जस्ट अभी कुछ दिन पहले हमने फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट 4A एंड 4B दोनों ही कंप्लीट कर दिया। यानी मैथ्स 1 का आप देखोगे तो 4 प्रॉब्लम सेट करा दिए हैं। मैथ्स 2 का ऑलमोस्ट 3 प्रॉब्लम सेट हमने करा दिया था और आज के दिन इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सेट 4 यानी जो चैप्टर था हमारा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, उसका प्रॉब्लम सेट करेंगे। और एक और चीज बताऊं कि यार पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो। सिलेबस ऑलरेडी पूरा कंप्लीटेड है, मतलब जो लेक्चर वीडियोस है, जो टॉपिक के वीडियोस है, वो ऑलरेडी पढ़ा के हो गया है। और कई सारे चीजें आप लोग के लिए जो मिलने वाली है वो हमने प्रीवियस कुछ दिन के अंदर एक वीडियो आपके लिए बनाया था, दैट इज गिफ्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, सरप्राइज फॉर ऑल स्टूडेंट करके एक वीडियो है। तो जाके देख लेना क्या क्या चीजें आपको मिलेगा, वो आपको पता चल जाएगा। साथ ही में हमारा एप्लीकेशन के ऊपर विश्वास बैच बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, जाके जरूर से चेक करो। अगर अच्छा लगेगा और आप अफोर्ड कर पाओगे तो जरूर से उस बैच को परचेस करना। बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग हमने रखा हुआ है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स आपको कवर करके मिल रहे होंगे। साथ ही में इंस्टाग्राम भी यूज करते हो तो जरूर से मुझे फॉलो कर लेना, पर्सनल आईडी पे भी एज वेल एज हमारे JR ट्यूटोरियल के ऑफिशियल अकाउंट को भी। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज प्रॉब्लम सेट करेंगे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं बन रहे। नॉर्मली हम एक लेक्चर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे, ताकि 10 से 15 मिनट के अंदर डेली के आप लोग को प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस करने मिले। लेकिन साथ साथ में आपको क्या करना है, जो हमारे ऑलरेडी वीडियोस प्रेजेंट है उसको देखना है और उसके थ्रू प्रैक्टिस करते रहना है। सब चीज अवेलेबल है। ओके, तो चलिए प्रॉब्लम सेट 4 जो है हमारा मैथ्स 2 का, उसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, और नॉर्मली आप एग्जाम में भी आप देखोगे तो जो आपका पेपर आता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, 1-1 मार्क्स वाले होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है वो अगेन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला होता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको उसमें से सही जवाब चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1B जो होता है, जिसमें आपको नॉर्मल तौर पे पूछा रहता है कि यार छोटे छोटे टाइप के एग्जांपल से उसको सॉल्व करो डायरेक्टली विदाउट एनी ऑप्शन, तो वो आपको करना रहता है। पेपर पैटर्न अगर आपको चाहिए तो जरूर से मैं बना दूंगा एक वीडियो स्पेशली, जरूर से मुझे कमेंट करके बताना कि डू यू वांट पेपर पैटर्न, कैसा आता है पेपर, वैसा जरूर से हमें बता देना, हम आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं 1 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन का। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब एक सर्कल होगा आप लोग के लिए, अगर मैं यहां पे एक कंसीडर करूं, आपको समझ लो ये सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल है, इसका एक सेंटर पॉइंट भी होगा। ठीक है, अब ये सर्कल पे अगर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। इस सर्कल पे कहीं पे भी अगर एक पॉइंट है, मान लो इस सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, मैं यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट का नाम जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो, तो मैंने इसका नाम रख दिया P पॉइंट। ठीक है, सेंटर, इसका जो सेंटर था उसका नाम O था। अब मुझे क्या बोल रहा है कि अगर उस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे पूछा है कि 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कि 2 कर सकते हैं, कि 1 कर सकते हैं, कि 0 कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमें एक चीज पता है कि कोई भी अगर पॉइंट होता है तो उसके थ्रू हम यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यहां से एक ड्रॉ हो गया। अब वापस से अगर किसी दूसरे पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, अगर यहां से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये ओवरलैप हो रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो कोई भी सर्कल पे अगर पॉइंट है, कोई सर्कल पे अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट से सिर्फ एक मात्र टेंजेंट, एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, जो कि हमने यहां पे ड्रॉ करके दिखाया। मतलब डायरेक्टली ड्रॉ किया है, स्टेप से हम लोग नहीं गए। तो जब ड्रॉ करने बोलेगा तो स्टेप से जाएंगे। अभी तो यहां पे एमसीक्यू पूछा है तो करेक्ट आंसर चूज करना है खाली। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इस चीज का, कि ओनली 1 टेंजेंट कैन ड्रॉन टू ए सर्कल, जिस पे अगर पॉइंट दिया हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 1, ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इजी था, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं अगर इस चैप्टर में से एमसीक्यू पूछेगा तो। वैसे इस चैप्टर में से एमसीक्यू पूछने के चांस कम होते हैं, बहुत ही ना के बराबर होते हैं, लेकिन कभी भी क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि आप जानते हो, अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड। मतलब एक सर्कल है, यहां पे भी समझ लो। चल क्या, देखो यहां पे एक सर्कल है, ले लेता हूं सर्कल, सर्कल ले लिया। अब ये सर्कल पे क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड, मतलब ये सर्कल के बाहर कहीं पे तो एक पॉइंट है। मान लो इधर एक पॉइंट मैंने बना लिया जिसका नाम मैंने रख दिया P। अब ये सर्कल है, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट आप बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे टेंजेंट, जैसे मैंने आपको स्टेप सिखाया ही था कि यहां पे उसका सेंटर होगा। ठीक है, यहां पे सेंटर होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है,
एक सेकेंड, यहां से यहां पे एक लाइन खींच देना है, फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है इस प्रकार से, ठीक है। आपको एक यहां से लाइन मिल जाएगा, ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके लाइन मिलेगा, फिर उसके बाद यहां पे एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से आपको क्या करना है, इस सेंटर का डिस्टेंस लेके क्या करना है, कट करना है ऊपर और नीचे सर्कल के, दो आपको यहां पे पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट मिलेगा लेट सपोज ए, यहां पे एक पॉइंट मिलेगा लेट सपोज बी। अब ये जो पॉइंट मिला उसको आपको बस ज्वाइन कर देना है विद द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो ये पॉइंट ज्वाइन हो गया ये पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट जो बाहर था ऑलरेडी मेरा, ये पॉइंट मेरा ऑलरेडी बाहर था, उससे मैंने सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पाया, 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर पाया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सर्कल के बाहर पॉइंट है और वहां से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है टू द सर्कल, तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट को मैं ड्रॉ कर सकता हूं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन में 2 है क्या, बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 2। ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, इफ अ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर है, मतलब क्लियरली बोल रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, बोल रखा है। AB अपॉन PQ का जो है वो है 7/5। तो हमें फाइंड करना है कि इसमें से क्या सही जवाब आएगा। तो देखो कैसे निकालोगे, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे एक चीज बोल रहा है कि ट्राइंगल मेरा ABC जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल PQR से। तो मुझे पता है एक चीज, कभी भी जो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो रेशियो में आ जाते हैं। मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये क्यों आया, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, CSCT। ये हमने पढ़ा हुआ है थर्ड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, मतलब जो सिमिलैरिटी वाला चैप्टर था, ये हम लोग को पता है। अब मुझे एक चीज पता है कि AB बाय PQ का वैल्यू है 7/5। तो AB अपॉन PQ का जो वैल्यू है वो 7/5 है। तो जब ये 7/5 है तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो मतलब तीनों का ही वैल्यू 7/5 हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ये पूरे का ही वैल्यू जो होगा इज इक्वल टू 7/5 हो जाएगा। करेक्ट है, इज इक्वल टू 7/5 होगा। तो अगर मैं सिर्फ लिखूं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 7/5, ये ध्यान से देखना इस चीज को, देखो यहां पे अगर मैं लिखूं ऐसा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 7/5, सिर्फ इसको लिया इज इक्वल टू 7/5 लिखा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि AB इज इक्वल टू, ये जो अपॉन PQ है वो 7/5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो AB इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय PQ। ठीक है, लिख सकता हूं। उसी प्रकार ये जो BC होगा, BC देखो यहां पे ध्यान से, उसी प्रकार कि ये जो मेरा BC अपॉन QR है, BC अपॉन QR है, ये वैल्यू भी 7/5 के बराबर है, बराबर 7/5 के बराबर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि BC इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय QR। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये वाला। उसी प्रकार ये तीसरा वाला जो कि था AC अपॉन PR, ये भी 7/5 के बराबर है। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं ऐसा कि AC इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई बाय PR, लिख सकता हूं। तो यहां पे आपने देखा कि ये तीनों AB इज इक्वल टू 7/5 PQ, BC 7/5 QR और AC 7/5 QR, मतलब ये 7/5 गुना है। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो AB है, BC है और AC है ये बड़ा है, तभी तो ये आ रहा है ना 7/5। मतलब इस PQ से अगर आप 7/5 को मल्टीप्लाई करोगे जो कि लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तब जाके AB का आएगा। तो इससे ये पता चला, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे ये पता चल रहा है कि AB जो होगा, BC जो होगा और AC जो होगा आर बिगर साइड्स देन AB से, AB किससे बड़ा होगा, PQ से, देन PQ, QR, PR रिस्पेक्टिवली, इससे बड़े होंगे। तो इससे ये पता चल गया कि जो AB है, BC है और AC है, जैसे मान लो 2 ट्राइंगल थे हमारे, कौन से 2 ट्राइंगल थे, जैसे मान लो यहां पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये ABC, और एक और ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया PQR। तो इससे ये पता चला कि साइड AB जो है वो PQ से बड़ा होगा, BC जो है वो QR से बड़ा होगा और AC PR से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये ABC जो ट्राइंगल होगा वो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो बड़ा होगा। तो इसके मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज बिगर ट्राइंगल देन ट्राइंगल PQR। करेक्ट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेरा ट्राइंगल ABC बड़ा होगा। तो ऑप्शन में कुछ है क्या ऐसा, देखो पहला दिया है ट्राइंगल ABC इज बिगर, ट्राइंगल PQR इज बिगर, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। बोथ ट्राइंगल्स विल बी इक्वल, ये तो आएगा ही नहीं, कांट बी डिटरमाइन, ये भी नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर A ABC जो ट्राइंगल है मेरा वो बड़ा है, ये हमने प्रूफ भी करके दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है पहले, फिर जाके ऑप्शन को चूज करके वो लिखना है, ताकि आपको पता चले कि जो आप कर रहे हो वो आपका एक्यूरेट आंसर है। समझ में आ गया, बहुत ही इजी था क्वेश्चन, क्लियर, ओके है, आगे बढ़ जाए। चलो एक और क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे मैंने बोला कि एक 2 क्वेश्चन ही कराऊंगा,
वीडियो के अंदर 10 से 12-15 मिनट का ही वीडियो बनेगा हमारा, टेंशन की बात नहीं है कोई, ठीक है, आराम आराम से जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपना जो राउंडर होता है जिसको कंपास भी कहा जाता है, जिसमें पेंसिल डालते हैं और सर्कल घुमाते हैं ना, तो आपको 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेना है और चुपचाप क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है। कितने का सर्कल बनाओगे, कितने का सर्कल बनाना है दोस्तों, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो मैंने क्या किया, 3.5 सर्कल रेडियस का एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अगर आपको स्टेप्स लिखना है तो आप स्टेप भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे मैं बनाता हूं, यहां पे मैं बनाता हूं। पहला क्या आएगा, स्टेप 1, पहला आपने क्या किया, स्टेप 1 क्या करना है, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर का नाम क्या रखा है, ओ रखा है, तो मैंने रख दिया ओ सेंटर नाम, ठीक है। ये सर्कल बन गया, इसका रेडियस कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर का होगा, आपने बना दिया। उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा उसमें क्या करना है, हमको हमेशा याद रखना है, कभी भी आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझा क्या, पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बोल रहा है कि टेक ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.7 सेंटीमीटर, मतलब आपको उस सर्कल के सेंटर से लेके, देखो क्या बोल रहा है, टेक पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर, मतलब अब आपको सेंटर लेना है, सेंटर से 5.7 सेंटीमीटर जो है एक पॉइंट को ले लेना है। तो आपने क्या किया, मान लो कि आपने क्या करना है, एक लाइन खींच देना है, कितने का, 5.7 सेंटीमीटर का, तो लगभग इतना आएगा, समझ लो इतना आएगा। तो ये पॉइंट आपको जो मिला यहां पे, उसका नाम कुछ दिया है क्या, टेक ए पॉइंट पी, तो इसका पॉइंट क्या है, पी, पॉइंट पी आपने ले लिया, और कितना डिस्टेंस है उसका, मतलब ओ से लेके पी में, यानी सेंटर ऑफ सर्कल से जो डिस्टेंस है पी का, इस पूरे का डिस्टेंस हो जाएगा 5.7। तो आपको स्केल से माप के यहां से लेके यहां तक का 5.7 सेंटीमीटर ले लेना है, बहुत इजी है ना। यहां पे रखोगे जीरो पे, और यहां पे मतलब ये ओ पॉइंट है, लेकिन आपका जो स्केल में जीरो होगा वहां से लोगे और खींचते जाओगे लाइन स्ट्रेट 5.7। तो मतलब आपका स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 क्या, ड्रॉ ओपी ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर, ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपने जब ये ड्रॉ कर लिया तो तीसरा जो स्टेप है आपका, स्टेप नंबर 3 जो है, इसमें क्या करना होता है, अब आपको क्या बोल रहा है, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल। तो कभी भी याद रखना, ये कैसा हो गया कि एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया है, उससे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। मतलब ये कौन सा वाला एग्जांपल है कि ड्रॉइंग द टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो ये सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है, वहां पे ड्रॉ करना है। जस्ट इसके पहले भी आपको मैं एक जो एमसीक्यूज करा रहा था उसमें भी ऐसे ही था ना एग्जांपल। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे लाइन का, यानी ओ से लेके पी तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप लोगे आपका कंपास जो राउंडर होता है वो लोगे, पी पॉइंट पे रखना है आपको, और इस ओपी का मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेना है, इस ओपी का आधा से ज्यादा डिस्टेंस ले लेना है। और जैसे आप आधा से ज्यादा डिस्टेंस लोगे, एक पॉइंट यहां पे कट करोगे, एक पॉइंट यहां पे कट करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। उसी प्रकार वही चीज यहां पे रखोगे, यहां पे कट करोगे और यहां पे कट करोगे, तो इससे क्या मिलेगा आपको, एक सेकेंड, ये पहले रफ कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, ये समझा। अब ये जो पॉइंट मिला, इससे आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, एक क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, इस पॉइंट से, एक सेकेंड, आपका एक्यूरेट बनेगा, मैंने हाथ से बना रहा हूं ना इसके लिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर बनेगा, लेकिन आपका स्ट्रेट बनेगा। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन ले लेना है और इन दोनों पॉइंट से बाइसेक्ट कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। अब इस लाइन की वजह से ये जो आपका बना, ये आपका बना परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर की वजह से ये ओपी के लाइन में एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। इस पॉइंट का नाम आप जो रखना रख सकते हो, मैंने एम पॉइंट रख दिया। तो आपने क्या किया है यहां पे स्टेप नंबर 3 में कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या किया आपने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। तो ओपी का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, ठीक है। स्टेप नंबर 4 पे क्या करोगे, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसका नाम क्या रखा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हमने नाम रखा एम पॉइंट, एम पॉइंट रख दिया। अब आपको स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करोगे, स्टेप नंबर 5, इसमें आप क्या करोगे कि अब आपको सिंपल सी बात है, देखो पहले थोड़ा सा इसको मैं सरका देता हूं, ये पूरे को थोड़ा साइड में हटा देता हूं मैं, ठीक है ना, दिख रहा है। चलो अब यहां पे क्या करना है, सिंपल सी बात है,
अब आपको क्या करना है कि एक बार आपको एम पॉइंट मिल गया, अब आपका राउंडर ले लेना है, जो जिससे सर्कल बनाते हैं वो राउंडर ले लेना है, एम पॉइंट पे रखना है। किस पे रखना है? एम पॉइंट पे रखना है। और एक मिनट मेरे को साइड हटने दो, कहां गया यार? हाँ हाँ, एम पॉइंट पे रखना है और ओ तक का डिस्टेंस लेना है। आपके राउंडर में एम पॉइंट पे रखना है और ओ तक का डिस्टेंस रखना है, और उससे ही क्या बनाना है? एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करना है। आधा ही करो, इतना सर्कल ड्रॉ कर लो, मतलब पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, आधा सर्कल ड्रॉ कर लो। बट यहां पे हम लोग स्टेप में लिखेंगे पूरा। क्या लिखेंगे? कि ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ सर्कल थ्रू पॉइंट एम एज ए सेंटर एंड एम ओ इज रेडियस। मतलब आपने क्या माना कि इस एम पॉइंट पे रखा और ओ एम करके रेडियस लिया और एक सर्कल बनाने की कोशिश किया, और उस सर्कल की वजह से आपको क्या मिल गया दोस्तों? यहां पे दो पॉइंट मिल गया, एक यहां पे सर्कल पे पॉइंट मिला और एक यहां पे एक सर्कल पे पॉइंट मिला। ठीक है, अब इसका नाम दे दो। इसका नाम मैं क्या रखूंगा बताओ? जो रखना रख सकते हो, मैं रख देता हूं चलो ए और बी रख दूंगा। मैंने ए भी नाम रख दिया। तो स्टेप नंबर 6 क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 6 क्या हो जाएगा? कि नेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट सर्कल एज, मैंने क्या रखा? ए एंड बी रख दिया। और लास्ट स्टेप जो आएगा हमारा, 7वां स्टेप, स्टेप नंबर 7 और फाइनल स्टेप जो आएगा हमारा, हम लोग क्या करेंगे? सीधा हमारा जो पॉइंट पी था जो बाहर का, उसको ए से टच करेंगे और पी को बी से टच करेंगे। मतलब ड्रॉ टैंजेंट, कौन कौन सा टैंजेंट है? पीए और पीबी। ठीक है ना? ड्रॉ टैंजेंट पीए एंड पीबी, खत्म कहानी। तो अब क्या करना है हम लोग को? सिंपली ले लेना है हमारा स्केल। आपने स्केल लेना है, पी से लेके आपका ए पॉइंट तक ऐसा ड्रॉ कर देना है, ये आपका बन गया। वैसे ही पी से लेके आपका बी पॉइंट तक ऐसा ड्रॉ कर देना है, ये बन गया आपका टेंजेंट। यहां पे ऐसा एरो बना दो, यहां पे एरो बना दो। तो यहां पे क्या आ गया कि आपका जो टेंजेंट बने हैं वो कौन कौन से बने हैं? टेंजेंट पी ए है, टेंजेंट पी ए, एंड दूसरा जो टेंजेंट बना है वो कौन सा टेंजेंट बना है? टेंजेंट पी बी। तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म कहानी। तो आपको क्या पूछा था? ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल, तो आपने ड्रॉ किया पी से ए, पी से, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? कितना इजी क्वेश्चन था। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, स्टेप लिख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स। और इतना आसान है कि मैं क्या ही बोल सकता हूं, इतना इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो बस दोस्तों आज का फिर वीडियो इसी के साथ एंड करता हूं, लेकिन अगला लेक्चर जब आएगा उसमें और भी जो बचे कुछ एग्जांपल्स है उसको स्टार्ट करेंगे। अभी तो यार प्रॉब्लम सेट की शुरुआत हुई है, लेकिन अगेन मैं जैसा बोलता हूं आपको कि पहले जो हमारे हमने लेक्चर चैप्टर के लेक्चर वीडियोस बना रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के, उसको देखिए और पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही मुझे बोलना है। ठीक है? तो पढ़ते रहो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाते रहो। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से हमारा कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों? तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।